गाइस, दिस इज रचित और आप देख रहे हैं स्टॉक्स डायरी। तो कैसे हैं आप लोग? आप होप आप लोग अच्छे ही होंगे। सो आज का दिन बेसिक्स का है। मैंने कहा था कि वीकेंड्स पे या हॉलीडेज पे हम लोग बेसिक्स का क्लास लेंगे। तो आज का दिन बेसिक्स का है और आज अपने लोग एक नया टाइप का इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे जिसका नाम है MACD। ठीक है। जिसका फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस डायग्राम इंडिकेटर। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर। अब देखो, नाम जैसा इम्प्लाई करता है, इसका मतलब है कि ये मूविंग एवरेज से रिलेटेड होगा। और अपने लोग जानते हैं कि मूविंग एवरेज का बहुत बड़ा रोल होता है हमें ये इंडिकेट करने में कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो कैसा रहेगा। क्योंकि मूविंग एवरेज यार मूविंग एवरेज जनरली हिस्टोरिकल डेटा को लेके चलते हैं। हिस्टोरिकल जैसे 100 डे मूविंग एवरेज है, 200 डे मूविंग एवरेज है, या 50 डेज मूविंग एवरेज। तो 50 डेज मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि 50 दिन के प्राइस एक्शन का वो एवरेज है। जो क्लोजिंग प्राइस है उसका वो एवरेज है। और जो हमारा जो वो लाइन है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में ऐड करता है। अगर तुम निफ्टी एनालिसिस का मेरा वीडियो देखे होगे तो वहाँ पे तुम्हें पता चला होगा कि हाँ भाई, 50 मूविंग एवरेज या 100 सिंपल मूविंग एवरेज एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ऐड करता है। तो मूविंग एवरेज एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। हमारे पास डेटा को वो लेता है, वो उसको एवरेज करता है, वो हमको एनालाइज करने के बताता है कि हमारे पास हिस्ट्री जो है वो कैसा था और आगे आने वाला प्राइस एक्शन कैसा होगा। तो ऐसा नेम इम्प्लाइज मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की बात है। तो हो सकता है कि दो मूविंग एवरेज का यूज किया जा रहा हो, है ना। दो मूविंग एवरेज यूज करेंगे तभी तो पता चले कि हाँ क्या कन्वर्ट्स करा, क्या डाइवर्ज करा। जैसे कि अगर मान लो हम लोग 10 मूविंग एवरेज यूज करते हैं और एक जगह 50 मूविंग एवरेज यूज करते हैं, तो 10 मूविंग एवरेज जो है हमारा, वो मार्केट वो 10 दिन का, पिछले 10 दिन का वो रिकॉर्ड एवरेज करेगा। इसका मतलब उसमें ज़्यादा सेंसिटिविटी होगा। अगर वो 50 एवरेज मूविंग एवरेज हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ सेंसिटिविटी कम होगा 10 मूविंग एवरेज के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा कि जब हम दोनों मूविंग एवरेज को अप्लाई करेंगे तो 10 मूविंग एवरेज अगर कोई प्राइस एक्शन में चेंज हो रहा है तो वो 10 मूविंग एवरेज जो है वो ज़्यादा जल्दी मूव करेगा, ज़्यादा जल्दी डाइवर्ज करेगा, ठीक है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। जो भी ट्रेंड अप ट्रेंड जा रहा है या रिवर्स ट्रेंड जा रहा है। जबकि 50 मूविंग एवरेज थोड़ा स्लो रहेगा, स्लो लाइन रहेगा और वो धीरे से रिएक्ट देगा। तो हमें पहले इंडिकेशन पता चल सकता है कि हाँ भाई, ये मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाने वाला है और हम लोग को अर्निंग सिग्नल मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं आप लोग की मूविंग एवरेज लगाया कैसे जाता है। हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे ये एफ को हम लोग यूज़ कर एफ पे क्लिक करेंगे। एफ पे क्लिक करने के बाद अपने लोग पब्लिक लाइब्रेरीज में जाएंगे। पब्लिक लाइब्रेरीज में यहाँ सर्च करते हैं अपने लोग MACD। नाउ RSI के बारे में पिछले क्लास में मैंने बताया था, तो RSI भी ऐसे ही सर्च होता है। ठीक है। यहाँ पर MACD पे क्लिक करेंगे और हमारा मूविंग एवरेज यहाँ अप्लाई हो गया। अगर तुमको सेटिंग्स में कोई चेंजेस करने होते, यहाँ पर सेटिंग्स का भी ऑप्शन है। यहाँ पर तुम क्लिक करके सेटिंग्स में कुछ चेंजेस कर सकते हो। हालांकि मूविंग MACD को डिफ़ॉल्ट में के रूप में ही रखा जाता है। ठीक है। अब देखो, सिंपल ये जो MACD है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर, इसमें 3 मूविंग एवरेजेस होते हैं। पहला है 12 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है यार? सिंपल मूविंग एवरेज पढ़ना तो मैंने तुम्हें बताया कि मान लो 10 डेज अगर सिंपल मूविंग एवरेज ले रहे हैं तो 10 डेज के जो डेटा है, क्लोजिंग प्राइस है, उसको हम लोग एवरेज कर देता है। मतलब अगर मान लो 100 से 110 तक प्राइस पर डे 1 रुपीज़ इंक्रीज किया है, तो 100 प्लस 101 प्लस 102 गोज ऑन टू 110 डिविजिबल बाय अगर 10 कर देते हैं तो डैट मीन्स वो जो है 105 जो आएगा वो सिंपल मूविंग एवरेज है। मगर अगर मान लो मेरे को जानना है कि हम मेरे को जो रीसेंट प्राइस है, रीसेंट प्राइस को ज़्यादा वेटेज देना है। क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेज में अपने लोग क्या करते हैं कि हर प्राइस को हम लोग इक्वल वेटेज देते हैं। जैसे 100 × 1, ठीक है, उसके बाद 101 × 1, तो 1 जो है वो हमारा इक्वल वेटेज है। सबको 100% हम लोग वेटेज दे रहे हैं। ठीक है। मगर अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात की जाए तो मोस्ट रीसेंट डेटा है, जैसे कि जो 10वें दिन का डेटा 110 होगा, उसको हम लोग ज़्यादा वेटेज देंगे। और जैसे ही हम लोग
पीछे की ओर आएंगे तो वैसे वेटेज कम होता चला जाएगा। जैसे कि 9वें दिन के डेटा को हम लोग 0.9 वेटेज देंगे, और फिर 8वें दिन के डेटा को हम लोग 0.8 डेटा देंगे, तो गोज ऑन टू बैक हम लोग जो पहले दिन का डेटा होगा उसको 0.1 वेटेज देंगे, और उसे 10 डेज मूविंग एवरेज में, और उस जो उससे पहले का डेटा होगा उसको 0 करेंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का खासियत है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा सा फ्लुएंट लाइन होता है, ज़्यादा zigzag नहीं मिलता उसमें। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल यहाँ 12 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है पहला। फिर दूसरा 26 डेज मूविंग एवरेज है, उसमें 9 डेज मूविंग एवरेज है। तो 9 डेज, 26 डेज और 12 डेज मूविंग एवरेज जो है, ये तीन मूविंग एवरेज हम लोग एमएसीडी में यूज़ करते हैं। और जो ये इसमें देखो तीन मूविंग एवरेज है, तो इसमें जो एमएसीडी में दो दो लाइंस होती है, ठीक है, दो लाइंस होती है। अब पहला लाइन जो है वो अगर तुम देखो तो वो जल्दी एक्शन ले रहा है, ठीक है, जल्दी एक्शन ले रहा है। देखो यहाँ पर क्रॉसओवर में जो हमारा रेड लाइन है, वो रेड लाइन थोड़ा थोड़ा देर से मूव किया, जबकि जो हमारा ब्लू लाइन है वो जल्दी प्राइस एक्शन लिया और जल्दी क्रॉसओवर कर लिया। तो ये इसका मतलब है कि जो हमारा जो हमारा ब्लू लाइन है वो थोड़ा कम मूविंग एवरेज का होगा, ठीक है। तो हमारा ब्लू लाइन कहलाता है सिग्नल लाइन, और हमारा रेड लाइन कहलाता है स्लो लाइन, ठीक है। तो मूविंग एवरेज में दो लाइंस है, एक सिग्नल लाइन है, एक स्लो लाइन। तो सिग्नल लाइन जो होता है वो 12 डे मूविंग एवरेज का होता है, और जो स्लो लाइन है वो 26 डेज मूविंग एवरेज का होता है। यहाँ पर जो दो प्राइस का हम लोग दो एवरेजेस का फ़ायदा उठाते हैं, 26 डेज का भी फ़ायदा उठाते हैं, और यहाँ पर हम 12 डेज का भी फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। और ये जो 9 है, ये 9 डेज मूविंग एवरेज है। तो ये अपने जनरली हिस्टोग्राम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इस 9 डेज मूविंग एवरेज को हम लोग यूज़ करते हैं। तीन टाइप का मूविंग एवरेज हम लोग यूज़ किए यहाँ पे। नाउ अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखो यार, इस्तेमाल इसका हम लोग इंडिकेटर के रूप में ही यूज़ करते हैं कि प्राइस कब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, इसको जानने के लिए अपने लोग एमएसीडी का इस्तेमाल करते हैं। मगर हमारे केस में, क्योंकि मैंने तुम्हें आरएसआई भी बताया है, तो आरएसआई और एमएसीडी अपने लोग कॉम्बिनेशंस में यूज़ करेंगे। और कॉम्बिनेशंस में यूज़ करने के बाद अपने को क्या पता चलेगा कि एक हमें एक हमें इंडिकेटर इंडिकेट करेगा कि हाँ भाई अब रिवर्सल हो गया है, एंट्री लेने का टाइम आ गया है। हाँ, दूसरा जो इंडिकेटर होगा वो हमें सिग्नल देगा कि हाँ, मतलब दूसरा हमें कंफर्म करेगा, ठीक है। तो पहला हमें इंडिकेट करेगा, दूसरा हमें कंफर्म करेगा कि हमारा एंट्री सही है कि नहीं है। तो इस तरह से हम लोग दो इंडिकेटर्स को कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। और जनरली मार्केट में भी बहुत लोग तो कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। एमएसीडी और आरएसआई जो है वो कॉम्बिनेशंस में यूज़ होता है, ठीक है। तो पहले एमएसीडी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अब एमएसीडी में पहले जैसे मैंने बताया कि एक सिग्नल लाइन होता है और एक स्लो लाइन होता है। तो सिग्नल लाइन जैसे ही अपने को एंट्री कब लेना है, देखो अपने को एंट्री कब लेना है, अपने को रिवर्सल में एंट्री लेना है, ट्रेंड रिवर्सल में। अब देखो ये वाला जो तुम लाइन देख रहे हो, चलो मैं जरा एक लाइन बना देता हूँ। तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड की ओर ये जा रहा है, समझ में आ रहा है? डाउन ट्रेंड की ओर जा रहा है, मतलब लोअर हाइज बना रहा है। देखो लोअर हाइज यहाँ बनाया है, तो डाउन ट्रेंड की ओर जा रहा है। और यहाँ पर रिवर्सल हुआ, ठीक है, यहाँ पर रिवर्सल हुआ। एक देखो कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ यहाँ रिवर्सल हुआ है, ठीक है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने पहले पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, ये हैमर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ एक रिवर्सल हुआ है, ठीक है। तो पहला तो इंडिकेशन तुम्हें अर्ली इंडिकेशन हैमर के रूप में हुआ, मगर कैंडलस्टिक पैटर्न कभी कभी फेल भी कर जाते हैं, क्योंकि यार अगर मान लो परफेक्ट एंट्री नहीं हुआ, इसके देखो अगला स्टार्ट तो इसके ऊपर से हुआ तो इंटरवल मेरे अपने लोग को मिल गया था। मगर अगर मान लो कि अगले दिन भी कैंडल लो बनाता, जैसे इस केस में देखो, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, तुम्हें जूम करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हैमर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना था। इनफैक्ट यहाँ तो यार डोजी बन गया था यार, मगर फिर भी देखो प्राइस एक्शन नेगेटिव ही गया है। यहाँ पर कंफर्मेशन अपने को मिला नहीं, है ना, ग्रीन इसके ऊपर अपना ओपनिंग नहीं हुआ। तो इस कारण से अपने लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न फेल हो गया। तो अपना दूसरा कंफर्मेशन कहाँ से आएगा? अभी तो इस केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला कंफर्मेशन तो अपने कैंडलस्टिक देखे। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन अपने लोग क्या करते हैं, अपने लोग आरएसआई को देखते हैं। आरएसआई मैंने सिखाया था कि इस केस में आरएसआई ने एमएसीडी को देखेंगे। एमएसीडी का सिग्नल अपने को यहाँ पर मिला, इस कैंडल पे मिला, और अपने लोग यहाँ कह सकते हैं कि हाँ भाई अब ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, ट्रेंड रिवर्सल, और यहाँ पर हम लोग एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो एमएसीडी एज अ कंफर्मेशन हम लोग को यूज करना है विथ रिलेशन टू कैंडलस्टिक पैटर्न, विथ रिलेशन टू आरएसआई। तो कंफर्मेशन कैसे मिला एमएसीडी में? तो हमारा सिग्नल लाइन है वो देखो, सिग्नल लाइन क्योंकि
सेंसिटिव है ज़्यादा, वो जल्दी ऊपर की ओर जाएगा, प्राइस एक्शन को ज़्यादा तेज़ी से महसूस करेगा। तो उसने क्या किया, वो नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस किया हमारे स्लो लाइन को। जैसे ही हमारे स्लो लाइन को नीचे से ऊपर ये क्रॉस किया तो हमें को एमएसीडी का क्रॉसओवर मिला। ठीक है, तो एमएसीडी में चार चार पैटर्न्स हम लोग को मिलेंगे, तीन पैटर्न्स मिलेंगे। पहला तो हमें मिलेगा क्रॉसओवर। ठीक है, जैसे ये क्रॉसओवर यहाँ पर हो रहा है, ब्लू लाइन जो है हमारे रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है, या ऑरेंज लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो पहला क्रॉसओवर। दूसरा हमारा है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ये तीन टाइप का पैटर्न हमें एवरसीडी दिखाता है। तो पहला अपने लोग सिर्फ क्रॉसओवर पर ध्यान दें, तो क्रॉसओवर अपने को यहाँ मिल गया है, और जैसे ही अपने को क्रॉसओवर मिलता है तो अपने को कहते हैं कि हाँ एमएसीडी सिग्नल दे चुका है। ठीक है, ये तो हमारे हुए कि बुलिश मार्केट के लिए, क्योंकि बेयर से बुल की ओर ट्रांसफर हो रहा है ना, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर मार्केट जा रहा है। तो ये तो हमारा हो गया एमएसीडी का सिग्नल। ओके, मगर अगर मार्केट बेयरिश हो, ओके मार्केट अगर बेयरिश हो तो कैसे पता लगाएंगे कि मार्केट बेयरिश होने जा रहा है। ठीक है, तो एमएसीडी भी यहाँ पर हम लोग को मदद करता है। देखो यहाँ पर तो एमएसीडी यहाँ नहीं मिला, क्योंकि एमएसीडी में एक डिफेक्ट्स भी है, जो हम लोग डिफेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। मगर यहाँ इसको बड़ा कर लेते हैं। देखो, अब देखो, इस जगह तुम देखो, इस जगह तुम देखो तो सिग्नल लाइन देखो क्रॉस किया, ऊपर से नीचे को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अपने लोग देखेंगे कि हाँ भाई, ऊपर से एक नीचे की ओर ये लोग क्रॉस कर रहा है, मतलब यहाँ पर एक नेगेटिव या डाउनवर्ड ट्रेंड की यहाँ एमएसीडी क्रॉसओवर हो रहा है। क्रॉसओवर का मतलब है कि अब डाउन ट्रेंड की ओर मार्केट बढ़ रहा है। और देखो मार्केट कितना अच्छा डाउन ट्रेंड हम लोग अपने लोग को दिया है। देखो कितना अच्छा मार्केट राउंड ट्रेंड अपने लोग को दिया है। ठीक है, तो ये हम लोग को दो चीज मतलब दो बातों का ध्यान देना है। एक अप ट्रेंड की ओर हम लोग को सिग्नल करेगा, एक डाउन ट्रेंड की सिग्नल करता है एमएसीडी लाइन, और एक कंफर्मेशन पैटर्न के रूप में अपने लोग इसको यूज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आरएसआईज। नाउ कैसे हम लोग को इसको यूज करना है, नाउ हम लोग को करना क्या है, अपने लोग को एमएसीडी लगाना है। एमएसीडी इस क्लास में मैंने बता दिया, एमएसीडी में तीन मूविंग एवरेज होते हैं, एक्सपोनेंशियल, 12, 26 और 9। और आरएसआई क्या है, तो आरएसआई तो तुम जानते हो, वो हाइज और लोज मतलब ओवरबॉट ओवर सोल्ड कंडीशन को बताता है, और वहाँ पे बताता है कि मार्केट कब ओवर सोल्ड हो गया, कब ओवरबॉट हो गया है। और ठीक है, और अपने पिछले क्लास में अपने लोग बात किए थे कि 30 और 70 लेवल के बारे में बात किए थे। तो 30 और 70 लेवल अपना क्या हो जाता है कि 30 लेवल को जैसे ही वो नीचे से ऊपर को क्रॉस करता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि यार यहाँ पर मार्केट सिग्नल दे रहा है, मार्केट अब ट्रेंड की ओर जाने वाला है। अपने लोग वहाँ पे बाय या सेल को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ये हमारा आरएसआई था। देखो आरएसआई और एमएसीडी में दो डिफरेंस यही है कि एमएसीडी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को कंसल्ट करता है, दो मूविंग एवरेज को, जबकि आरएसआई हमारे प्राइस एक्शन को देखता है। ठीक है, जो रिसेंट प्राइस एक्शन है वो कितना डिफरेंस है हमारा हाइज और लो से, वो कहाँ पर, मतलब मान लो हाइज हमारा 80 पे था, वो 52 वीक्स हाई हमारा, या 1 मंथ 14 डेज हाई, सॉरी 14 डेज, क्योंकि आरएसआई तो जनरल 14 डेज लेता है, तो 14 डेज हाई हमारा 110 पे था, और 14 डेज लो हमारा जो था 90 पे था, और आज अगर मार्केट 92 पे है, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हाँ भाई मार्केट 92 पे है, तो वो कितने लेवल पे होगा, तो हो सकता है लेवल हो 20 पे हो या 30 पे हो। ठीक है, और मार्केट ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो वो ये डिफरेंस है एमएसीडी और हमारे आरएसआईज में। नाउ यहाँ पर एमएसीडी जो है, एमएसीडी हम लोग को एक फॉल्स सिग्नल भी देता है। जो अपने लोग डाइवर्जेंस की बात किए थे ना, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस, वहाँ थोड़ा सा अपना एमएसीडी जो है, वहाँ थोड़ा एमएसीडी वहाँ गलत हो जाता है, गलत मतलब गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि यहाँ तुम देखोगे, यहाँ पर एमएसीडी की बात करें, देखो एमएसीडी देखो ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस ओवर हुआ है, देख रहे हो ना, सिग्नल लाइन ऊपर से एक नीचे की ओर क्रॉस ओवर हुआ है। मगर यहाँ पर मार्केट की ओर देखो, मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड के रूप में था। ठीक है, एक चैनल बना के तुम लोग को दिखाते हैं पैरेलल लाइंस के रूप में। तो देखो यहाँ पे देखो मार्केट कहाँ था, मार्केट पैरेलल मार्केट था, देखो पैरेलल मार्केट था, है ना। तो एमएसीडी लाइन पैरेलल मार्केट्स में थोड़ा सा फेल हो जाता है, थोड़ा सा फेल हो जाता है, तो ये अपने लोग को ध्यान देने वाली बात है। इसीलिए अपने लोग एमएसीडी को कंफर्मेशन के रूप में ज़्यादा यूज़ करेंगे बनस्पत अपने लोग विथ रिस्पेक्ट टू अपने लोग मतलब सिग्नल के रूप में कि हाँ बाई करना है या सेल करना है। तो अपने लोग बाई सेल तो कैंडल स्टिक पैटर्न और आईएसए के हिसाब से ही ले लेंगे। ठीक है,
RSI मान लो, देखो यहाँ पर RSI 30 लेवल को यहाँ क्रॉस किया, ओके, यहाँ 30 लेवल को RSI ने क्रॉस किया है, यहाँ पर टच किया है, ऊपर की ओर गया है, और MACD देखो, MACD यहाँ पर कंफर्मेशन दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफर्मेशन जैसे मिला, अपने लोग बाई किए, कहाँ तक बाई करना है भाई, तो तुम लोग 70 जैसे 60 लेवल को क्रॉस करें, यहाँ पर तुम सेल कर दो, या तुम लोग को पीक पे सेल करना है तो पीक पे सेल कर दो, ये तुम्हारा टोटल डिसीजन होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्यूटोरियल देने के लिए हूँ। ट्यूटोरियल मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, RSI MACD कैसे यूज़ करते हैं, मगर मैं तुम्हें कोई स्टॉक्स नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा कि कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट लेना है, ये तुम्हारा खुद का फैसला होगा, ठीक है। तो वो तुम्हें करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। MACD लाइन हम लोग कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो 3 मूविंग एवरेजेस होता है, और RSI हम लोग का एक प्राइस एक्शन बताते हैं, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। जो हमारे ट्रेडिंग व्यू के कस्टमर्स हैं वो मुझे चाहो तो फॉलो कर सकते हो। देखो मैं यहाँ भी ट्रेडिंग व्यू पे भी मैं वीडियो डालता ही हूँ, जो ट्रेडिंग व्यू पे वीडियो डालता हूँ वहाँ भी डालता हूँ, सेम वीडियोस दोनों जगह रहते हैं, तो ऐसे कोई वीडियोस में डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। मगर अगर चाहो तो वहाँ भी तुम मुझे मेरे चैनल का नाम है स्टॉक डायरी, तुम स्टॉक डायरी पे भी तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई सवाल जवाब हो तो तुम मुझे ईमेल भी कर सकते हो। तुम यहाँ जो ट्रेडिंग व्यू के जो कस्टमर्स है वो ट्रेडिंग व्यू पे प्लेटफॉर्म में तुम मुझे कमेंट करो, तो मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगा, मैं बहुत हैप्पी होऊंगा। और जो मेरे यूट्यूब के कस्टमर है तो वहाँ भी तुम कमेंट सेक्शन में लिखो तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, कोई कन्फ्यूजन है तो। अगर कुछ और डिटेल में जाना तो मुझे बताओ। तो आज हमारा चौथा क्लास था बेसिक्स के बारे में, ठीक है। तो बेसिक्स का चौथा क्लास था। पहले पहले 2 क्लास में मैंने कैंडलस्टिक बताया था, होप तुमने कैंडलस्टिक को रिव्यू किया होगा। उसके बाद मैंने तीसरे क्लास में RSI के बारे में बताया था, और चौथे क्लास में MACD के बारे में बताया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने 4 क्लासेस बताए हैं, और चारों क्लासेस लेसन्स को तुम लोग ओपन मार्केट में तुम लोग एक लिस्ट बना लो अपने स्टॉक्स का, और स्टॉक्स में तुम उनको बैक ट्रैकिंग करो, जितना बैक ट्रैकिंग करोगे उतना एक्सपीरियंस होगा भाई, जितना एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। और मैं नहीं कहता हूँ कि तुम ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग में देखो यार, ट्रेडिंग जब तक तुम्हें नॉलेज नहीं होगा तब तुम ट्रेडिंग ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। ट्रेडिंग में तुम पैसा गवाओगे, कमाओगे कम, गवाओगे ज़्यादा। कभी 100 रुपये कमा लिया तो 1000 रुपये गवा दोगे, है ना। तो मार्केट में सबसे पहले तुमको नॉलेज गेन करना पड़ेगा कि हाँ मार्केट वर्क कैसे करता है, कैसे टेक्निकल एनालिसिस होता है, या फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। स्टॉक्स के बारे में तुम्हें जानना पड़ेगा कि स्टॉक्स प्रॉफिट में है कि नहीं है। ये मैं आने वाले कुछ क्लासेस में बताऊंगा कि कैसे स्टॉक्स के बारे में जानते हैं कि हाँ भाई ये स्टॉक्स अच्छा है, मतलब अच्छा इन द सेंस कि फंडामेंटल इसका अच्छा है। हो सकता है कंपनी प्रॉफिट में ना चल रही हो, मगर वो स्टॉक्स में प्राइस उसका हाई हाई बना रहा हो, अप ट्रेंड में हो, तो वहाँ भी एक सोचने वाली बात है कि भाई अगर कंपनी को लॉस में है तो क्यों ये इसका प्राइस एक्शन इतना ऊपर हो रहा है। तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, जनरली वो मैनिपुलेटेड स्टॉक होता है। मैनिपुलेटेड स्टॉक पे अपने इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अपने लोगों को तो बस टेक्निकल और फंडामेंटल देखना है। तो आगे आने वाले क्लासेस में मैं बताऊंगा कि कैसे हम कैसे अपने लोग देखते हैं इसको। टिल नाउ तुम लोग चिल करो, वीकेंड्स है, वीकेंड्स में तुम लोग जो लेसन्स है उसको देखो, है ना। कोई सवाल है तो तुम मुझे पूछ सकते हो, नहीं और अगर तुम बैक ट्रैकिंग करो स्टॉक्स को, tradingview.com एक फ्री है वेबसाइट, वहाँ प्रीमियम सेक्शन भी तुम ले सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हें इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, चार्ट्स मिल जाते हैं, तो वहाँ एनालिसिस करना अच्छा होता है, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत सारे यहाँ पर देखो, बहुत सारे हमारे पैटर्न्स हैं, जैसे लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो तुम्हें ट्रेंड एनालिसिस करने में बहुत आसान होगा। जैसे देखो मैंने ट्रेंड एनालिसिस यहाँ पर किया है, कितना अच्छा था। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, सीधे लाइन ट्रेंड लाइन सेलेक्ट किया और लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब यहाँ देखो क्रॉसओवर, ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर हो रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ भाई ट्रेंड अब रिवर्सल होने वाला है, ठीक है। तो ये भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। और FX पे क्लिक करोगे तो इंडिकेटर अप्लाई करोगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, गुड बाय, थैंक यू। तुम मुझे यूट्यूब और tradingview.com दोनों पे फॉलो कर सकते हो, हाँ, लिंक डिस्क। थैंक यू फॉर